हेलो दोस्तों, मेहनत होगी जीत होगी में आपका हार्दिक स्वागत है। झारखंड जीएस के इस सीरीज को आगे बढ़ाती हुई आज मैंने ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था लिया है, जहां से जेपीएससी में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो ये हमारा खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था। आप लोगों को तो पता ही है कि जो झारखंड हमारा है, जो हमारा झारखंड वहाँ जनजातियों की भूमि है। यहाँ 32 जनजाति पाई जाती है, जिनमें से 8 आदिम जनजाति और अन्य कई जनजातियां हैं। तो ये जनजाति ये लोग पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि अपनी जाति पंचायत का ही समर्थन करते हैं। अपने जो स्थानीय लेवल पर जो भी इनकी पंचायतें हैं, जो जैसे इनका ग्राम प्रधान हो गया इत्यादि, इनका धार्मिक प्रधान, उसी को ये लोग मानते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था को समझने वाले हैं। अब खड़िया जनजाति का नाम खड़िया क्यों पड़ा है? तो दोस्तों देखिए, जो खड़िया है वो खड़खड़िया, यानी कि खड़खड़िया को पालकी बोला जाता है। तो ये लोग जो है ना, इनका पेशा जो है परंपरागत इनका पेशा था पालकी ढोने का था। ठीक है, तो ये पालकी ढोते हैं, तो इसलिए पालकी को खड़खड़िया बोला जाता है। तो इसी के नाम पर इन लोग का खड़िया नाम रखा गया। ठीक है, यानी कि पालकी को खड़खड़िया बोला जाता है, खड़खड़िया ढोने के कारण इनका नाम खड़िया रखा गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो खड़िया जनजाति है ये कहाँ कहाँ निवास करती है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो ज़्यादातर ये गुमला और सिमडेगा वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है हमारी ये खड़िया जनजाति। इसके अलावा कुछ सिंहभूम का इलाका, रांची का इलाका, कुछ हजारीबाग का इलाका और कुछ हमारा लातेहार के इलाका में ये खड़िया जनजाति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये खड़िया जनजाति का निवास स्थल कहाँ कहाँ है? गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, रांची, हजारीबाग और लातेहार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि खड़िया जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। अब जो खड़िया जनजाति है वो 3 प्रकार की, यानी कि खड़िया जनजाति को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक दूध खड़िया, एक ढेलगी खड़िया और एक पहाड़ी खड़िया। पहाड़ी खड़िया को ही सबर खड़िया कहा जाता है। और ये जो तीनों खड़िया जनजाति का जो प्रकार है, कौन कौन सा? दूध खड़िया, ढेलगी खड़िया और हमारा पहाड़ी खड़िया। पहाड़ी खड़िया को ही सबर खड़िया बोलते हैं। ठीक है, तो जो खड़िया जनजाति है इनका जो वर्गीकरण है, उसमें सबसे संपन्न अगर हम लोग देखें तो ये हमारा दूध खड़िया है, उसके बाद हमारा ढेलगी खड़िया है, उसके बाद पहाड़ी खड़िया है। तो ऐसा आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो खड़िया जनजाति है उसमें सबसे ज़्यादा संपन्न कौन सी खड़िया है? क्रम वाइज पूछ सकता है, यानी कि सबसे संपन्न दूध खड़िया, उसके बाद ढेलगी खड़िया, उसके बाद पहाड़ी खड़िया। जो पहाड़ी खड़िया है ये जो पहाड़ पर रहते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम पहाड़ी खड़िया रखा गया। और ये सबसे पिछड़े हैं। ठीक है, सबसे पिछड़े ही माने जाते हैं और सबसे संपन्न हमारा दूध खड़िया को माना जाता है। ठीक है, तो खड़िया जनजाति को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब अगर हम लोग इसके शासन व्यवस्था को समझते हैं, ठीक है, यानी कि जो खड़िया जनजाति है जहाँ भी ये निवास करें, उनके गाँव के स्तर पर अगर हम लोग देखें, गाँव के लेवल पर इनका प्रधान कौन होगा? तो गांव के लेवल पर इसका प्रधान हमारा महतो होता है। ठीक है, यानी कि गांव से जो ये प्रशासनिक, न्यायिक, राजनीतिक या फिर राजस्व वसूलने का काम या फिर झगड़ा वगैरह निपटाने का काम, ये सब महतो करेगा गांव के लेवल पे। ठीक है ना, गांव के लेवल पर। और अगर गांव के लेवल पर मामलों का निपटारा नहीं हो पाता है तो खूंट को भेजा जाता है। ठीक है, खूंट को, यानी कि ये भी 3 टायर है हमारा। गांव में अगर मामला नहीं निपटा तो खूंट को भेजा जाता है। और खूंट का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? खूंट का अध्यक्ष हमारा खड़िया घाट होता है। ठीक है, और अगर खूंट में ही मामलों का हस्तांतरण नहीं हुआ तो ये हमारा ढोकलो में भेजा जाता है। और ढोकलो के अध्यक्ष को ढोकलो सोहर कहा जाता है। यानी कि ढोकलो का अर्थ होता है हमारा बैठक और सोहर का अर्थ होता है हमारा अध्यक्ष। यानी कि ये भी हमारा एक जो न्यायिक व्यवस्था है ये हमारा क्रिएट करा है। जैसे कि कुछ भी मामला होता है, लड़ाई झगड़ा या फिर कोई भी मामला, तो हम लोग सबसे पहले जिला अदालत जाते हैं। जिला अदालत के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं? स्टेट वाला हाई कोर्ट जाते हैं। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इसी प्रकार से गांव में अगर निपटारा नहीं हुआ, महतो अगर निपटारा नहीं कर पाया विवादों का, तो खड़िया घाट के पास भेजेगा, जो कि खूंट का प्रधान होता है। और यहाँ भी मामला नहीं सुलझा तो ढोकलो सोहर, यानी कि ढोकलो के अध्यक्ष ढोकलो सोहर को के पास जो है मामलों को भेजा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 3 टायर है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ढोकलो सोहर किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो ये हमारा खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था, ये मैंने आप लोगों को बताया। अब ढोकलो और सोहर का क्या अर्थ है? ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। ढोकलो का क्या अर्थ है? बैठक, और सोहर का क्या अर्थ है? हमारा अध्यक्ष। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। जो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है उसमें ढोकलो का अर्थ क्या है? तो हमारा हो जाएगा बैठक, और अगर सोहर पूछेगा तो अध्यक्ष। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, खड़िया जनजाति द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? तो ये जो हमारा खड़िया जनजाति है उसके द्वारा जो अखिल भारतीय महासभा है, अखिल भारतीय महासभा का गठन जो है 1934 से 35 में किया गया था। ठीक है, और इसी के द्वारा, यानी कि अखिल भारतीय महासभा के द्वारा ही जो हमारा खड़िया जनजाति है उसको मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, परंपरागत रूप से जिसने गांव को बसाया उसे क्या कहा गया। यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था मुंडा जनजाति में जो लोग आए और गांव को बसाए, यानी कि जंगल को काटे और उसके बाद जो भूमि बनाए, तो उस भूमि को खुटकट्टी भूमि कहा जाता था और भूमि को बनाने वाले को खुटकट्टीदार कहा जाता था। और इस प्रकार से बहुत सारी खुटकट्टी भूमि हो जाता था, तो हम लोग क्या कहते थे उसको हम लोग कहते थे खुटकट्टी गांव। ठीक है, इसी प्रकार जो खड़िया जनजाति में जो परंपरागत रूप से गांव बसा, यानी कि जो जंगल था, जंगल को उन्होंने साफ़ किया। जंगल को साफ़ करने के बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पे खेती वगैरह किया। तो इसका काम किसने किया, खेती वगैरह तो किया, लेकिन बहुत सारा खेत हो गया तो ये गांव बन गया। और ये गांव को किसने बसाया, तो ये हमारा महतो हो जाएगा। कौन हो जाएगा, महतो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो पहाड़ी खड़िया है उसके गांव को प्रधान को क्या कहते हैं। यानी कि अगर कुछ नहीं पूछे, आप लोग को मेंशन ना करे, मेंशन ये कुछ ना करे, बस ऐसा पूछे कि जो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था यानी कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है उसमें गांव का प्रधान कौन होता है, तो आप लोग महत्व कीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग को मेंशन करता है, क्लियरली मेंशन रहता है क्वेश्चन में कि पहाड़ी खड़िया के गाँव के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो पहाड़ी खड़िया के गाँव के प्रधान को दंदिया कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहाड़ी खड़िया जो है उसके गांव को प्रधान को हम लोग डंडिया कहते हैं। ठीक है, डंडिया। और धार्मिक प्रधान अगर बोला जाए, इसी तरह अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहा, अगर क्वेश्चन रहा कि खड़िया जनजाति जो है या फिर ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है, तो वो महतो हो जाएगा। और धार्मिक प्रधान हमारा क्या हो जाएगा, तो पाहन या कालो। लेकिन अगर पहाड़ी खड़िया लिख देता है तो हमारा गांव का प्रधान डंडिया हो जाएगा और धार्मिक प्रधान हमारा डिहुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिहुरी, धार्मिक प्रधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, करटाहा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, करटाहा एक प्रकार का पद होता है, ठीक है, जो कि वंशानुगत नहीं होता, यानी कि करटाहा का चुनाव होता है। ठीक है, और करटाहा जो है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जो शासन व्यवस्था है उसको सही प्रकार से संचालित करने का काम करता है। ठीक है, यानी कि करटाहा का क्या काम है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में करटाहा एक अधिकारी है जिसका काम क्या है, शासन व्यवस्था को सही प्रकार से संचालित करना। और करटाहा का चुनाव कैसे होता है, यानी कि करटाहा को कौन लोग चुनते हैं, तो 20 से 25 गांव के लोग जो योग्य व्यक्ति को, जो काफ़ी योग्य होता है, यानी कि उसको समाज का समझ होता है, पढ़े लिखे व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जिनको बहुत ज़्यादा बुद्धि होता है, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, उसी को जो है करटाहा का पद दिया जाता है। और 20 से 25 गांव के लोग जो है मिल करके ये करटाहा का चुनाव करते हैं। जिस प्रकार से वर्तमान में जैसे विधानसभा लोकसभा चुनाव होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो वोट देते हैं वो योग्य, हम लोग चाहते हैं कि योग्य नेता को ही वोट मिले, तो उसी प्रकार यहाँ भी करटाहा का चुनाव होता है जिसमें जो है 20 से 25 गांव के लोग योग्य व्यक्ति का चयन करते हैं। ठीक है, और ये हमारा वंशानुगत नहीं होता है, हालांकि इसका चुनाव हो रहा है, जैसे कि हम लोग का प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो वो तो वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये वंशानुगत नहीं होता है और इनको वेतन भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, जो हमारे करटाहा है, करटाहा को वेतन भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाँव से संबंधित घटनाओं को सूचना देने का काम कौन करता है, और सोहर को सूचना देती है। यानी कि जो करटाहा है, करटाहा का ही काम है हमारा, जो एक करटाहा है, करटाहा जो गांव से रिलेटेड जो भी सूचना है उसको सोहर को देने का काम करता है। सोहर कौन है, तो हम लोग अभी पढ़े ना 3 टायर, एक गांव के स्तर पर महतो, उसके बाद हमारा खूंट का प्रधान कौन था, घड़िया घाट था, उसके बाद हमारा ढोकलो सोहर था, ढोकलो का देश सोहर जो था, ढोकलो सोहर, उसी को ये सूचना देने का काम करटाहा करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब, शुद्धिकरण, यानी कि शुद्धिकरण को बोला जाता है भात भितार। भात भितार करने का काम कौन करता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर गांव में किसी तरह का अपराध हो जाता है, यानी कि मान लीजिए यौन अपराध होता है, यानी कि जो ब्लड रिलेशन है वो समय, या फिर जो यौन अपराध होता है उस दरमियान जो भी अपराधी होता है उसको सामाजिक बहिष्कार की सज़ा दी जाती है। और समाज से, यानी कि समाज से बहिष्कार, यानी कि समाज से तो उसको बाहर भगा दिया गया, लेकिन अगर उसको वापस समाज में शामिल करना है तो फिर उन लोग को सामूहिक भोज दिया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, शुद्धिकरण भी बोला जाता है, जिसको भात भितार भी कहा जाता है। तो ये शुद्धिकरण या भात भितार करने का काम जो है करटाहा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंतर्ग्रामीण विवादों के निपटारों हेतु जो भी गांव है, गांव द्वारा क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र का निर्माण किया जाता है। यानी कि मैंने बताया था गांव के ऊपर, गांव में अगर निपटारा नहीं हो पाया तो फिर ऊपर वाला स्थल में जाएगा, ऊपर वाला जो टायर है उसमें जाएगा, तो वो खूंट है हमारा। ठीक है, खूंट मैंने ही बताया था, खूंट का प्रधान हमारा क्या है, खड़िया घाट है। देखिए खड़िया क्या है, खड़िया घाट क्या है, तो खूंट का अध्यक्ष हमारा क्या कहलाता है, खड़िया घाट कहलाता है। यानी कि सबसे नीचे हमारा हो गया महतो गाँव में, उसके बाद खूंट,
उस खूट का अध्यक्ष कौन? खड़िया घाट। खूट के ऊपर कौन था? ढोकलो था, उसका अध्यक्ष कौन था? ढोकलो सोहर। ठीक है, ये खड़िया घाट का चुनाव कैसे होता है? इसका भी चुनाव होता है। तो खड़िया घाट जो है, करटाहा जो होते हैं, करटाहा मैंने आप लोग को बताया कि काफ़ी सुशिक्षित या फिर बुद्धि वाले इंसान या फिर जो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले लोग को जो है करटाहा का पद दिया जाता है। तो करटाहा में ही आपस में से खड़िया घाट को चुन लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को क्या कहा जाता है? यानी कि उसके ऊपर वाला पद। अब खड़िया घाट के ऊपर वाला पद हमारा हो गया, तो खड़िया घाट के ऊपर वाला पद को हम लोग क्या करते हैं? ढोकलो सोहर, अभी मैंने बताया था ढोकलो। तो जो संपूर्ण खड़िया समाज का बैठक, इसको हम लोग ढोकलो कहते हैं। ये बताया था ना, बैठक का अर्थ ढोकलो होता है। तो ये ढोकलो का आयोजन कब किया जाता है? मतलब साल में, वार्षिक रूप से, यानी कि साल में एक बार ढोकलो का आयोजन किया जाता है। उस ढोकलो में क्या होता है? तो ढोकलो का जो अध्यक्ष है उसका चुनाव किया जाता है। हालांकि हर साल ढोकलो का अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, हर एक 3 साल में जो है ढोकलो सोहर का चुनाव किया जाता है। लेकिन इसकी जो बैठक अगर हम लोग कहें, इसकी बैठक जो है प्रत्येक वर्ष जो है आयोजित की जाती है। तो ऐसा आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो हमारा ढोकलो सोहर, उसका कार्यकाल कितने वर्षों का है? तो ढोकलो सोहर, उसका कार्यकाल हमारा 3 वर्षों का है, क्योंकि प्रत्येक 3 वर्षों में उसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, जो ये भी बैठक कराया जाता है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसकी जिम्मेदारी करटाहा की होती है। ठीक है, यानी कि जो भी खड़िया समाज का बैठक हो रहा है, जो वार्षिक रूप से आयोजित हो रहा है, तो इस बैठक का संचालन कौन करेगा? हमारा करटाहा, यानी कि सारा मैनेजमेंट का काम हमारा करटाहा करेगा। और ये जो हमारा ढोकलो, इसमें कौन कौन भाग लेगा? तो मुंडा भी, सॉरी दोस्तों, इसमें हमारा महतो भी भाग लेंगे। इसके अलावा जो हमारे खड़िया घाट है वो भी भाग लेंगे। ठीक है, और जो हमारा पाहन वगैरह है, ये सब सारे लोग भाग लेते हैं, लेकिन बैठक की जिम्मेदारी करटाहा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, आई होप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढोकलो का चुनाव कितने वर्षों में किया? जो मैंने आप लोगों को बताया, 3 वर्षों में ढोकलो का चुनाव किया जाता है। 3 वर्षों का कार्यकाल ढोकलो सोहर का होता है। हालांकि प्रत्येक वर्ष जो है बैठकें आयोजित की जाती है, लेकिन जो ढोकलो है, ढोकलो सोहर है, उसका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष में ही किया जाता है। ठीक है, और चुनाव होता है, ये पद वंशानुगत नहीं है। करटाहा का ये पद वंशानुगत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण खड़िया समाज का राजा कौन होता है? तो सबसे ऊपर वाला टायर कौन सा था? तो ढोकलो सोहर हो जाएगा। कौन कौन मैंने बताया था अभी? गांव पे कौन था? महतो था। उसके ऊपर खूट खड़िया घाट, और उसके ऊपर ढोकलो सोहर, जिसको संपूर्ण खड़िया समाज का राजा कहते हैं। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लेखांकन से आप क्या समझते हैं? यानी कि जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है, उसमें बोल देगा लेखांकन क्या है, या फिर बोल देगा जो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था उसमें लेखांकन का क्या काम होता है? तो यह राजा जो है हमारा, जो खड़िया राजा, भी मैंने बताया था ढोकलो सोहर है, जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा था, उसी का सचिव है ये लेखांकन, या फिर मंत्री। ठीक है, कौन है? सचिव या फिर मंत्री, सेक्रेटरी या फिर मिनिस्टर है लेखांकन। किसका? राजा का, संपूर्ण खड़िया समाज का राजा का, यानी कि ढोकलो सोहर का। और लेखांकन का काम क्या है? तो सामाजिक, राजनीतिक, यानी कि सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों में सहायता प्रदान करना, ये लेखांकन का काम होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिजोंकड़, ये क्या है भाई? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तिजोंकड़ जो है ये राजा का खजांची होता है, यानी कि जो आय व्यय से रिलेटेड जो भी काम है, यानी कि रुपया, पैसा, आय व्यय, इनकम कितना हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये सब सारा का जो काम है, सबका रख रखाव। जैसे हमारा कैग समझ लीजिए एक टाइप का, कैग टाइप का इनका पद है तिजोंकड़ का, जो कि खजांची होता है और आय व्यय का लेखा जोखा ये रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दीवान। दीवान क्या होता है? तो राजा का सलाहकार, यानी कि संपूर्ण खड़िया समाज है, उसका जो प्रधान हमारा राजा है, ढोकलो सोहर है, उसका सलाहकार होता है, यानी कि उसको कुछ मामलों पर सलाह देने का काम दीवान के द्वारा किया जाता है। और किस मामले पे सलाह देगा? तो ये हमारा प्रशासकीय मामला पर सलाह देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो हमारा ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है, उसमें धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो ढोकलो सोहर जो हमारा शासन व्यवस्था है, जो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है, उसमें धार्मिक प्रधान पाहन या फिर कालो होता है। ठीक है, पाहन या कालो, लेकिन ये पद हमारा वंशानुगत होता है, यानी कि जो ये हमारा खड़िया जनजाति का जो शासन व्यवस्था है ढोकलो सोहर, उसमें 2 पद हमारा वंशानुगत होता है, एक तो हमारा महतो का और एक हमारा पाहन का, बाकी सब वंशानुगत नहीं होता। यानी कि करटाहा और जो खड़िया राजा है, यानी कि ढोकलो सोहर, उसका चुनाव होता है, लेकिन जो हमारा पाहन है,
पाहन के अलावा जो महत्व है वो सब वंशानुगत पद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहाड़ी खड़िया और ढलगी खड़िया की स्थिति कैसी होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दूध खड़िया से निम्न है पहाड़ी खड़िया और ढलगी खड़िया। सबसे पहले है दूध खड़िया, उसके बाद ढलगी खड़िया, उसके बाद हमारा पहाड़ी खड़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यौन अपराधियों को क्या सजा दिया जाता है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था भात वितार किया जाता है, शुद्धिकरण का काम किया जाता है, जिसको हम लोग सामाजिक बहिष्कार बोलते हैं। सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, फिर वापस अगर शामिल किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता था, मैंने ये बताया था। करटाहा के द्वारा जो किया जाता है क्या था, भात भितार या फिर शुद्धिकरण का काम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति का नाम क्यों पड़ा। तो ये मैंने बताया पालकी ढोने के कारण, खड़खड़िया ढोने के कारण। ठीक है, अब ग्राम प्रधान का एक और सहायक होता है इसमें, तो ग्राम प्रधान का एक और सहायक होता है, इसको हम लोग नेगी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेगी। ठीक है, अब संदेशवाहक कौन होता है खड़िया जनजाति में। संदेशवाहक का काम खड़िया जनजाति में गेड़ा के द्वारा किया जाता है, गेड़ा। ठीक है, और इसकी जो जातीय पंचायत यानी कि स्थानीय लेवल पर जो पंचायत है उसको क्या कहा जाता है, वो लोग मतलब ऐसे ही बोली में यानी कि पुकारने के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें आम बोलचाल की बोली में धीरा कहा जाता है जातीय पंचायत को। ठीक है, और इनका वंश पितृवंशीय होता है। ठीक है, और ये जो शिकार करते हैं ये फागुन के महीने में फागु शिकार करते हैं। ठीक है, और इनका जो वधु मूल्य है हमारा, ये हमारा गिनितज्ञ है। ठीक है, गिनिंगतः, और युवा गृह ये हमारा गोती हो। ठीक है, गोती हो। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।